सो लास्ट सेशन में हमने काफी कुछ सीखा था. सो लेट अस गो अहेड टुडे. क्विकली हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से. And we studied hover, visited और active pseudo classes, right? आज हम सीखने वाले हैं how can we select by attributes. देखो एक बात समझ लो, CSS के अंदर जो कुछ भी गेम है वो सारा सिलेक्शन का है. अगर आप सिलेक्शन अच्छे से कर लेते हो, अगर आपका सिलेक्ट करना आ गया है परफेक्टली, तो आप जो है CSS के अंदर जीत जाओगे. आपको कोई CSS के अंदर मात नहीं दे सकता. और सबसे ट्रिकी काम जो है वो सिलेक्ट करना ही होता है. और इसी में एरर्स भी होगी, गलतियां भी होगी, आपको रेफरेंसेस लेने पड़ेंगे. एंड दैट्स ऑल, इट्स ऑल वेरी नेचुरल, राइट? तो हम आज ये सिलेक्टिंग बाय एट्रीब्यूट्स देखेंगे जरा कि किस तरीके से हम एट्रीब्यूट की मदद से सिलेक्ट कर सकते हैं. सो लेट अस क्विकली गो इन द विजुअल स्टूडियो कोड. ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट कोड लगाया हुआ है. इन आवर विजुअल स्टूडियो कोड हमने एक बॉयलर प्लेट कोड लगाया हुआ है. एंड आज का सेशन स्टार्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक फॉर्म बनाया हुआ है. सो दिस इज अ फॉर्म जिसमें मैंने एक इनपुट लिया हुआ है जो है ईमेल, और उसके प्लेस होल्डर में मैंने रखा हुआ है एंटर योर ईमेल. दूसरा एक इनपुट है दैट इज पासवर्ड, और उसके प्लेस होल्डर में मैंने रखा है पासवर्ड. एंड उन दोनों के नीचे एक सबमिट बटन दे दिया है जिसका नाम मैंने रखा है सबमिट नाउ. ओके, परफेक्ट. अभी ये सारे के सारे मुझे अगर न्यू लाइन पे चाहिए तो मैं उनको डिव में डाल सकता हूँ या BR टैग का यूज करके लिख सकता हूँ, जो कि हम बाद में करेंगे. अभी हमें वो करने की जरूरत नहीं है. एंड देन ये मेरा फॉर्म है. और अब यहाँ पे मैंने एक UL बनाया हुआ है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, और उसके अंदर मैंने 4 LI लिए हुए हैं. एंड इन दिस ऑल LI आई हैव टेकन 4 एंकर टैग्स. मैंने 4 एंकर टैग्स लिए हैं, जिसमें पहला जो एंकर टैग है उसमें लिखा है लॉग इन विद फेसबुक, लॉग इन विद गूगल. दूसरे में लॉग इन विद फेसबुक, तीसरे में लॉग इन विद ट्विटर, और लास्ट में लॉग इन विद यूट्यूब. ओके, और चारों की वेबसाइट जो है वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है. एंड ये मैं चाहता हूँ कि जब गूगल पे क्लिक करे तो नए पेज पे, नए टैग में खुलना चाहिए, नए टैब में खुलना चाहिए. सो इट शुड ओपन इन न्यू टैब, एंड दैट्स व्हाई आई हैव रिटन टारगेट इक्वल्स टू ब्लैंक. सेम विद फेसबुक, तो फेसबुक में भी ऐसा ही करते हैं. और लॉग इन विद ट्विटर जो है उसमें मैंने लिखा है टारगेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर सेल्फ. मैं चाहता हूँ कि ये जो है वो आप खुद से देखो कि क्या क्या है. लर्न इट, कहीं से गूगल में जाओ, कहीं से सर्च करो और जरा देखो, ढूंढो उसको कि ये क्या है. खुद कोड लिखो और क्लिक करो, देखो क्या होता है. एंड देन यू विल कम टू नो. दिस इज हाउ यू विल लर्न. आप सीखोगे कि सीखना कैसे, राइट? एंड लास्ट में इसको मैंने कुछ भी टारगेट वगैरह नहीं सेट किया हुआ है. So let us have a quick look कि वो कैसा दिखता है. Open with live server. Live server मैंने already open करके रखा हुआ है. So it looks like this. ये enter your email, enter your password, submit now का बटन, and log in with Google, log in with Facebook. देखो यहाँ पे मैं एक हिंट दे रहा हूँ, ये देखो अलग से दिख रहा है, राइट? एंड log in with YouTube, राइट? तो ये एक हिंट है कि आपको कैसे, आपको जो होमवर्क दिया है उसकी हिंट है. परफेक्ट. नाउ व्हाट डू आई वांट, मैं इसको स्टाइल करना चाहता हूँ. सो आई कैन स्टाइल लाइक दिस. मैं एक स्पेसिफिक स्टाइलिंग करने वाला हूँ, और वो क्या करने वाला हूँ, वी आर गोइंग टू सी दिस सिलेक्शन बाय एट्रीब्यूट्स. उसके एट्रीब्यूट्स के हिसाब से हमें सिलेक्ट करना है. लेट मी गो बैक टू विजुअल स्टूडियो कोड, और अब मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टाइल टैग मेरा. अभी तक हम स्टाइल टैग हेड के नीचे लिख रहे थे. खैर आप हेड के अंदर भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. So let's today write style tag here. Okay, just to show you कि वो दोनों सेम ही है, कहीं पर भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता. So we will start here. We will write style tag लिखेंगे, और इसके अंदर हम अभी select कर रहे हैं. तो how I'm going to select? अगर मैंने यहाँ पे लिखा input and मैंने रखा border equals to 2 pixel solid and black, black ले लीजिए. इसको सेव करता हूँ. तो क्या हो रहा है जरा देखो. लाइव सर्वर पे जितने भी, इनको सॉलिड ब्लैक बॉर्डर मिल गई. इफ यू कैन सी, तो इन सबके आजू बाजू बॉर्डर आ गई. अगर मैं आपको विदाउट बॉर्डर वाला दिखाऊं तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा. इसको मैं मतलब रीस्टोर करता हूँ, और यहाँ पे इसको मैं कमेंट कर देता हूँ.
जैसे मैं सेव करूंगा तो देखना आप ये सबकी बॉर्डर जो है वो चली जाएगी, राइट। यहाँ पे ये बॉर्डर आ गई। मैं क्या करता हूँ, ये बॉर्डर का कलर चेंज कर देता हूँ तो आपको इजीली समझ में आएगा। 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक नहीं रखते, उसको ग्रीन रख देते हैं, डार्क ग्रीन। सेव कर दें एंड नाउ यू कैन सी कि तीनों को क्या आ गया है, डार्क ग्रीन कलर का बॉर्डर आ गया है। अब ये तो मैंने ऐसा इनपुट लिखा तो हो जाएगा, बट मान लो कि मुझे वो इनपुट को टारगेट करना है जिसका टाइप जो है वो है सबमिट। इन दोनों को नहीं रखना है, सबमिट वाले को ही मुझे स्टाइल करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं ऐसा लिखूंगा और फिर ये ब्रैकेट करूंगा और यहां स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा टाइप इक्वल्स टू सबमिट एंड देन ये रखूंगा। तो जिसका टाइप जो है वो सबमिट है, इसका टाइप सबमिट है, इसका टाइप सबमिट है, उसी को ये स्टाइलिंग जो है वो लागू होगा। तो इस स्टाइलिंग में मैं क्या करता हूं, मैं एक काम करता हूं कि इसके अंदर है वैल्यू है, तो मैं इसको फॉन्ट साइज उसको लार्जर ये कर देता हूं, बराबर, और मैं सेव करता हूं। देखो इन दोनों के फॉन्ट साइज लार्ज नहीं हुए, ये इसका और इसका फॉन्ट साइज लार्ज नहीं हुआ, सिर्फ सबमिट नाउ का जो फॉन्ट साइज है वो लार्जर हुआ। वाई, ये फॉन्ट साइज के बारे में हम डिटेल में देखेंगे, उसकी टेंशन मत दो आप। बट ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने टाइप से टारगेट किया, बराबर। सेम वे यहाँ पे एंकर टैग है, जो एंकर टैग, और मैं यहाँ पे लिखता हूं एंकर टैग ए टैग जिसका टारगेट जो है वो सेल्फ है, ये टारगेट है वो ब्लैंक है, लेट से टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक है। उन लोगों को, वो वाले एंकर टैग को जिनका टारगेट जो है वो ब्लैंक है या टारगेट सेल्फ ही रखते, चलो जिसका टारगेट सेल्फ है उनको क्या करो, उनका बैकग्राउंड कलर जो है वो कर दो लाइट कोरल। सेव। किसका उसने टारगेट, किसका उसने बैकग्राउंड कलर चेंज किया, सिर्फ वही का जिसका टारगेट जो है वो सेल्फ का। तो सिर्फ इसी का बैकग्राउंड कलर जो है वो लाइट कोरल हो गया, बाकी तीनों का बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं हुआ, राइट। उतना ही नहीं, अगर मैं सिर्फ ऐसा लिखता हूं और फिर मैं लिखता हूं जस्ट टारगेट और मैं ऐसा रखता हूं और मैं रखता हूं फॉन्ट साइज, अब बॉर्डर कर देते, चलो बॉर्डर इक्वल्स टू 2 पिक्सल्स ही रखते हैं, पिक्सल्स डॉटेड रखते हैं, चलो, या डबल बॉर्डर कर देते हैं, ठीक है। डबल, ये बॉर्डर के अलग अलग टाइप्स है, तो आपको डॉटेड रखते हैं, डॉटेड, और कौन सा रखेंगे, डॉटेड ब्लैक रख देते हैं, या ये ब्लू वायलेट रख देते हैं। और जैसे सेव करेंगे तो क्या होगा, जो भी ए को कुछ ना कुछ टारगेट दिया हुआ है, भले उसको सेल्फ दिया हुआ है या ब्लैंक दिया हुआ है, कुछ ना कुछ उसको टारगेट दिया हुआ है, वो सबके ऊपर ये स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। तो किसको टारगेट हमने दिया हुआ है, अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो हमें पता चलेगा, देखो ये वाले एंकर टैग को हमने टारगेट दिया है, ये वाले एंकर टैग को टारगेट दिया है, ये वाले एंकर टैग को भी टारगेट दिया है, भले उसको दोनों को ब्लैंक दिया है, इसको सेल्फ दिया है, पर टारगेट तो दिया है ना। लास्ट वाले को हमने टारगेट नहीं दिया, तो ये लास्ट वाले को छोड़ के बाकी तीनों जो है वो क्या हो जाएंगे, स्टाइल हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द स्टाइल आई हैव रिटन ओवर हियर। तो उनको डॉटेड, वो जो डॉटेड बॉर्डर आ जाएगी, तो ये ब्लू वायलेट कलर की, चलो सेव करके देख लेते हैं। वी गॉट, ये तीनों को क्या आ गई, डॉटेड बॉर्डर आ गई, बराबर। डॉटेड बॉर्डर ऐसी दिखती है, तो यूजुअली वो अच्छी दिखती नहीं है, तो हम ज्यादा यूज करते नहीं है कहीं पर भी। मोस्ट ऑफ द टाइम हम सॉलिड बॉर्डर का यूज करते रहते हैं मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स के अंदर, बराबर। तो इस तरीके से हम स्टाइलिंग कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय द वे हम सिलेक्शन का देखते हैं।
तो कोई भी टाइप से आप सर्च से, जैसे सर्च यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, उससे आप इनपुट को सिलेक्ट करो, या कोई भी इनपुट टाइप से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो दिस इज ऑल्सो वे यू कैन सिलेक्ट इन CSS। और जैसे मैंने बताया CSS के अंदर सिलेक्शन करना ही सब कुछ है। इफ यू आर गुड एट सिलेक्टिंग थिंग्स you will win. If you are not good at selecting things, you will have to practice. Simple. आपको गलतियां होगी सिलेक्ट करने में, नहीं होगा सिलेक्ट, जो चाहिए वो सिलेक्ट नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि वो क्यों चेंज नहीं कर रहा है, मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ पर वो हो क्यों नहीं रहा है, वो सारी चीजें होगी। इट्स अ प्रोसेस। तो वैसे ही आप धीरे धीरे करके उसको सीखोगे, बट यू हैव टू प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करना होगा, राइट। सो आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं कुछ प्रोजेक्ट्स भी आपको दूंगा, और हम कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे भी करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट, एंड लेट अस गो टू द नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे, एंड दैट इज गूगल क्रोम डेवलपर्स टूल्स। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि आप गूगल क्रोम यूज करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज 83% लोग जो है वो आज की तारीख में गूगल क्रोम यूज करते हैं। सो वी शुड बी पार्ट ऑफ मेजोरिटी, बिकॉज मेजोरिटी लोग जो होंगे वो हमारी वेबसाइट्स देखने वाले हैं, तो वी शुड बी नोइंग हाउ द मेजोरिटी थिंग्स वर्क। तो हम जाते हैं गूगल क्रोम के अंदर, और मैं यहाँ पे डेवलपर्स टूल्स लाने के लिए मैं क्या करूंगा, कोई भी एलिमेंट पे जाके मैं राइट क्लिक करूंगा, और राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करूंगा। जैसे ही इंस्पेक्ट करूंगा तो आपको ऐसा नहीं आएगा, आपको यहाँ पे रिस्पॉन्सिव, ओके, और कुछ ऐसा होगा, ऐसा कुछ आ जाएगा, और यहाँ नीचे से भी ये एक ऐसा खुल जाएगा, नॉट दिस, ऐसा खुल जाएगा, ऐसा ओपन हो जाएगा, बराबर। तो ये क्या आया, ये आपको कोड आ गया पूरा आपके सामने। देखो ये रहा आपका HTML जो हमने लिखा था, एंड यहाँ पे जो है वो उसका स्टाइल्स जो लिखा है दैट इज इट्स CSS, वो उसका CSS है। और आप लिटरली यहाँ से चेंज कर सकते हो, जैसे कि जो लार्जर है वो अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे देखना है लार्ज कैसा दिख रहा है, आई कैन क्लिक ऑन लार्ज, और वहां पे देखो चेंज हो गया, इमीडिएटली चेंज हो गया। और यहाँ पे मुझे कुछ और भी ऑप्शन दिखाए गए, लार्जर, ये लार्जर है, ये लार्ज है, ये लार्ज है, लार्जर है, ये एक्स्ट्रा लार्ज है, ये एक्स्ट्रा लार्ज है, दिस इज XXX लार्ज, राइट। तो उसको उस तरीके से चेंज कर सकते हो। सो लेट से मैंने ये चेंज किया, और मैं साथ साथ में ये भी चाहता हूँ कि ये जो फॉन्ट साइज है वो तो मैंने चेंज किया, बट मैं उसका कलर जो है वो भी चेंज करना चाहता हूँ, और मैं देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर रेड कलर जो है वो कैसे दिखेगा। तो लेट से मैं डार्क रेड लेता हूँ, तो डार्क रेड मुझे अच्छा लगा। उसका बैकग्राउंड कलर भी मुझे चेंज करना है, तो बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर जो है वो मुझे लेना है, ये एलिस ब्लू करके ले लेते चलो, ऑन, एंड एलिस ब्लू इज अ वेरी लाइट ब्लू काइंड ऑफ थिंग। तो वो कैसा दिखता है वो मुझे अच्छा नहीं दिखा उतना, तो मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ कलर को। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे कलर पिकर मिल गया एज यूजुअल, और मैं थोड़ा सा उसको डार्क करना चाहता हूँ। तो I'll see कि कैसे डार्क हो रहा है, थोड़ा सा ब्लूइश टिंट भी मुझे देना है, तो मैं इस तरफ लेके जाता हूँ, एंड यहाँ पे मुझे ये हेक्साडेसिमल वैल्यू मिल गई, राइट। हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या होती है वो मैं आपको कलर जब डिस्कस करूंगा तब बताऊंगा। तो ये मैं कॉपी कर सकता हूँ, और मैं आई जस्ट हिट एंटर, हाँ मैंने सिलेक्ट कर लिया इसको, तो मैं यहाँ पे बाहर क्लिक कर लेता हूँ। सो आई गॉट दिस। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये चीज अच्छी लगी, जो मैंने चेंजेस किए वो मुझे अच्छे लगे, और वो चेंजेस मुझे यूज करने हैं मेरी वेबसाइट में। तो याद रखो, यहाँ पे आप जो चेंज करते हो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर वो चेंज हो जाएगा, नहीं होगा वो चेंज, वहां पे आपको अलग से चेंज करना पड़ेगा। ये खाली आपके व्यू के लिए, अभी चेंज किया तो कैसा दिखेगा वो दिखा रहा है, इट इज नॉट चेंजिंग, इट इज जस्ट शोइंग इफ यू चेंज हाउ वुड इट लुक, बराबर। तो अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, Ctrl+C करके कॉपी कर लूंगा, मेरे विजुअल स्टूडियो कोड में आऊंगा, और वहां पे जो मैंने स्टाइलिंग किया हुआ है उसको चेंज कर दूंगा। कहाँ गया वो लार्ज वाला, ये रहा, इसकी जगह मैं वो नया वाला स्टाइलिंग लिखूंगा, अब वो परमानेंटली हो गया। जैसे मैं सेव करूंगा तब परमानेंटली होगा, अभी तो परमानेंटली नहीं हुआ, अब मैं सेव करूंगा तब परमानेंटली होगा। देखो अभी अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये सारा चला जाएगा, जो पुराना था वही आ जाएगा, देखो वो सारा चला गया और जो पुराना था वो आ गया। बट क्यों? क्योंकि वो खाली टेम्पररी आपको दिखाने के लिए। अब मैं इसको सेव करूंगा तो परमानेंट हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे वो स्टाइलिंग लिख लिया। तो कहने का मतलब क्या है, मेनी टाइम्स ये अच्छा रहता है कभी कभी
कि आप यहाँ पे इमीडिएटली चेंज करते हो और वहां पे आपको दिख जाता है, और फिर यहाँ से आप सिलेक्ट करके कॉपी करके पेस्ट कर लो, तो यहाँ पे आपको तुरंत इफेक्ट दिखता है। सो दिस इज कॉल्ड डेवलपर्स टूल। इसको जो डेवलपर्स होते हैं, हमारे जैसे वेब डेवलपर होते हैं, उनके टूल्स है, तो उनके लिए ये बहुत काम में आता है। उतना ही नहीं, यू कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम अदर वेबसाइट्स। अगर मान लो यहाँ पे हम जाते हैं और मुझे कोई वेबसाइट बहुत अच्छी लगी, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हम जाते हैं, कौन सी वेबसाइट में जाएंगे, कोई ऑनलाइन कोर्सेस की वेबसाइट में जाते हैं, चलो ठीक है, और कोई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जाते हैं, MIT यूनिवर्सिटी या स्टैनफोर्ड की वेबसाइट में जाते हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, तो stanford.edu पे जाते हैं। तो ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है और मुझे उसका डिजाइन बहुत अच्छा लगा कि ये डिजाइन रखना चाहिए, बराबर। ऑफ कोर्स ये जो इमेज है वो तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का ही इमेज है, तो वो मैं नहीं चाहता, मैं कोई दूसरी इमेज यहाँ पे रखूंगा, बट आई लाइक दिस स्टाइलिंग। इसका स्टाइलिंग मुझे अच्छा लगा, ये टाइप का नेव बार, और देखो यहाँ पे ये आ रहा है, वो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, बराबर। तो वो मुझे देखना है कि इसका कोड क्या है। तो अगेन आई कैन राइट क्लिक एनीवेयर, और देखो ये कैसा है, ये स्टाइलिंग देखो ऐसा आ रहा है, सो दिस लुक्स गुड, है ना, अच्छा दिख रहा है, तो मुझे वो चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करूंगा। तो जैसे मैं करूंगा, देखो मुझे यहाँ पे इसका कोड मिल गया, और ये कोड को स्टडी करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ये स्टैनफोर्ड की वेबसाइट है, तो अच्छी तो होगी बहुत, मतलब उतना सिंपल नहीं होगा जितना हमें लगता है, बहुत सारा स्टाइलिंग वगैरह उन्होंने किया होगा, बट अब देखो LI यूज किया है ना, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा, हाँ ये ऐसा है, ये href हमने यूज किया हुआ है। देखो इन्होंने ये ID लगा के रखी है, कौन सी ID है, मेन्यू आइटम 106, इस नाम की ID है। क्लास कौन सा है, मेन्यू आइटम क्लास है। दूसरा क्लास कौन सा है, मेन्यू आइटम टाइप पोस्ट टाइप, ये वाला पूरा एक क्लास है। मेन्यू आइटम टाइप पोस्ट टाइप, मेन्यू आइटम ऑब्जेक्ट पेज, तो ये सारे क्लासेस उन्होंने लगा के रखे हैं। मेन्यू आइटम 106, वो क्लास का भी नाम उन्होंने वो रखा हुआ है, और उसमें href करके एंकर टैग लगाया हुआ है। तो ये सब क्लासेस से उन्होंने स्टाइलिंग किया होगा, बराबर। ये क्लास के नाम याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि क्लास तो उन्होंने अपने नाम रखे, हम अपने नाम रखेंगे, बराबर। पर आप एक गाइडेंस ले सकते हो कि ये वेबसाइट का कोड जो है वो कैसा है। और देखो ये आपका प्राइमरी मेन्यू है, राइट। तो प्राइमरी मेन्यू का ये उसका मेन डिव का ये क्लास है, उसके अंदर ये UL रखा हुआ है। तो देखो कुछ कुछ चीजें आपको समझ में आएगी, ये UL, फिर यहाँ जहाँ भी माउस लेके जाओगे, देखो न्यूज वाला है, तो न्यूज वाला यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला है, उसके स्टाइलिंग वगैरह यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो यू कैन सी ऑल द स्टाइलिंग्स एंड ऑल, बराबर। तो आप, और आपको मान लो कि यहाँ पे इसका जो कलर है वो आपको चेंज करना है। उप्स, मैंने क्लिक कर दिया गलती से, मुझे क्लिक नहीं करना था वहां पे, आई जस्ट नीडेड टू हॉवर द माउस। मेरा माउस मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा, इन न्यूज वाला, बराबर। तो ये जो न्यूज वाला है उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे देखो ये उसके क्लासेस वगैरह दिए गए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इधर जाऊंगा तो ये किसका है नेविगेशन, UL और LI का है, सारे LI का नेविगेशन। देखो ये यहाँ पे रखा हुआ है, मार्जिन बॉटम 0, बराबर। इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, मार्जिन बॉटम 0 है, डिस्प्ले है, इनलाइन ब्लॉक, ये सारी चीजें हम सीखेंगे, डोंट वरी। बट LI UL मार्जिन बॉटम 0.8 रैम, मार्जिन टॉप, बॉक्स साइजिंग, मैं देखता हूँ कुछ अगर काम की चीज मिल जाए जिसको हमें पता है। मार्जिन वगैरह तो अभी तक हमने सीखा नहीं है, बट जो सीखा है उसकी बात कर रहे हैं। कलर ब्लैक है, अगर ये ब्लैक की जगह ये जो ब्लैक रखा है, ब्लैक कलर का जो ये स्ट्रिप है, उसकी जगह कोई और कलर होता तो कैसा लगता, वो मुझे देखना है। तो मैं यहाँ इसको चेंज करता हूँ, और मैं देखता हूँ ग्रीन कलर होगा तो कैसा दिखेगा, और मैं यहाँ ग्रीन करता हूँ, तो देखो ये बॉडी के अंदर ग्रीन आ जाएगा। तो ग्रीन कहाँ पे हुआ है वो मुझे देखना पड़ेगा।
खैर है नहीं ग्रीन, कहीं पे साइड में कहीं पे हल्का सा दिखेगा, बट इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड। तो मैं कुछ और ढूंढता हूँ। हम लिटरली वो साइड के अंदर चेंज कर सकते हैं, देखो। या फिर अगर मुझे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की जगह अलख पंड्या यूनिवर्सिटी कर देना है, राइट? तो ये जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है वहां पे मैं जाऊंगा, कहाँ है बैनर, स्किप टू कंटेंट, वो नहीं करना है हमें। और यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये आपको ढूंढना पड़ेगा, या फिर हाँ वो होगा तो सही। हेड के अंदर नहीं, बॉडी, बैनर, या यहाँ पे मुझे कुछ भी मान लो ना कि कुछ भी चेंज करना है, राइट? ये हेडर तो एक्सपांडेड है, ये भी एक्सपांडेड है, सेक्शन, ब्रांड बार, गेटवे, नेव, थीम, ये रहा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। उसकी जगह मुझे करना है अलख पंड्या यूनिवर्सिटी, और मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ अलख पंड्या यूनिवर्सिटी, और जैसे ही मैं यहाँ बाहर क्लिक करूंगा वो चेंज हो जाएगा। देखो वो वहां पे अलख पंड्या लिखा हुआ आ गया, कुछ वहां पे स्पेलिंग वगैरह में गड़बड़ दिखा है, आई डोंट नो व्हाई, बट शायद उसका स्टाइलिंग वगैरह में जगह नहीं है, इसलिए वो इस तरीके से शो अप कर रहा है, राइट? तो एपी यूनिवर्सिटी कर देते, तो एपी यूनिवर्सिटी कर देते हैं, ओके? तो वो आ जाएगा, बराबर। तो ये जो कुछ भी आपको चेंजेस करना है आप कर सकते हो, पर उसका मतलब ये नहीं कि ये वेबसाइट आपने चेंज कर दी है। ये वेबसाइट कोई और, अगर आप राइट नाउ ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का वेबसाइट खोलोगे आपको तो वो ओरिजिनली वाला दिखेगा, बट ये तो यहाँ पे अगर मैं मेरे कंप्यूटर में ये क्या क्या चेंजेस है वो मुझे देखना है तो मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। और मान लो कि मुझे किसी का भी ये जैसे देखो ये बैकग्राउंड कलर जो है वो ये वाला है, उसकी जगह मुझे चेंज कर देना है, उसकी जगह मुझे चाहिए यहाँ पे ग्रीन वाला करके देख लेते हैं, और देखते हैं कहाँ पे ये ग्रीन हुआ। ये है ब्रांड बार, तो ब्रांड बार तो यही है, खैर ये देखो, हाँ वो ग्रीन हो गया अभी। तो अगर मुझे ग्रीन अच्छा लगता है तो आई विल कीप दिस, मैं उसको याद रख लूंगा, मतलब कहीं पे कॉपी पेस्ट कर लूंगा एंड आई विल चेंज इट। और अदरवाइज तो वो क्या था, अदरवाइज वो था कुछ रेड था, ऐसा था, मैंने ग्रीन करके देखा वो ऐसा दिखता है, बराबर। तो जो कुछ भी मुझे चेंजेस करना है, अगर ग्रीन के अंदर मुझे देखना है कि रेड फॉन्ट कैसे दिखेंगे, बराबर, तो उसका फॉन्ट का कलर भी कहीं पर होगा, तो वो भी मैं ढूंढ के उसको भी चेंज कर सकता हूँ। तो वो जो कुछ भी मैं चेंज कर रहा हूँ वो मैं ध्यान में रखूंगा या फिर कॉपी पेस्ट कर लूंगा कहीं पर, और इस तरीके से मैं किसी भी वेबसाइट जो है उसका डिजाइनिंग थोड़ा बहुत देख सकता हूँ। आई डोंट से कि आपको पूरे का पूरा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि देयर इज मेनी थिंग्स, और हर एक वेबसाइट जो होती है वो बहुत सिंपल नहीं होती है कि आप उसका पूरा कोड उठा के नई वेबसाइट बना दो। तो बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे CSS उसके अंदर होते हैं, जावास्क्रिप्ट उसके अंदर होती है, तो वो सारी चीजें जो होती है वो कॉपी करना से ज्यादा इजी होता है खुद नया बनाना, बराबर। दैट इज व्हाई वी डोंट कॉपी द एंटायर स्टफ, बट दिस इज अ वेरी गुड टूल, जिससे आप काफी सारी चीजें ढूंढ सकते हो, काफी सारी चीजें आप लेके आ सकते हो, बराबर। और आपकी वेबसाइट जब आप बना रहे हो उसके अंदर आप जो जो चेंजेस करना चाहते हो वो सारे चेंजेस जो है वो यहाँ कर सकते हो। मान लो वो जो ग्रीन कलर है वो मुझे अच्छा लगा वहां पे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से ये ग्रीन कलर का कोड उठा लूंगा, कॉपी करूंगा, और मेरे अंदर जो है वो रख के मैं देखूंगा कि भाई मेरे वेबसाइट में वो कलर जो है वो कैसा दिखता है। कॉपी नहीं हुआ, लेट मी कॉपी इट, Ctrl+C, Ctrl+V, पेस्ट नहीं हुआ है, यहाँ पे पेस्ट नहीं होगा, खैर आपको यहाँ से कॉपी कर सकते हो, यहाँ पे पेस्ट नहीं कर सकते हो। सो आप देख के लिख सकते हो 14E526, लेट्स से #14E526, तो ग्रीन हो जाएगा। तो आप अपने भी वेबसाइट के अंदर वो सारे चेंजेस जो है वो लाइव देख सकते हो, बराबर। ऑफ कोर्स लाइव सर्वर से ऑलमोस्ट लाइव ही दिखते हैं, और फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे लाइव सर्वर से वहां पे करके यहाँ पे देखना है, या दोनों स्क्रीन इस तरीके से साइड बाय साइड रख के करना, वो मुझे ज्यादा पसंद है। बट अगेन ये मुझे आपको सिखाना जरूरी है,
बिकॉज आपकी चॉइस आपको डिसाइड करनी है। ऐसा नहीं कि मुझे वो पसंद है इसलिए आप भी वही कर रहे हो। आई नीड टू शो यू, और फिर आपको जो कुछ भी पसंद है वो आप कर सकते हो, बराबर। तो ये मुझे अच्छा लगा तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो उठा लूंगा, और खाली बैकग्राउंड कलर ही मैंने चेंज किया है, तो सिर्फ इतनी चीज मैं कॉपी करूंगा यहाँ विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, बैकग्राउंड कलर में ये रख दूंगा, सेव करूंगा तो वो मेरा परमानेंट हो जाएगा। तो दिस इज डेवलपर्स टूल, इसको बोलते हैं डेवलपर्स टूल। इसमें और भी चीज है, इसमें आप आपकी वेबसाइट का रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर सकते हो। जो हमने ये वेबसाइट बनाया है वो कितने हद तक रिस्पॉन्सिव है, वो मान लो मुझे चेक करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ, देखो, और यहाँ पे मुझे उसका पिक्सल्स में उसकी डायमेंशन दिखेंगे, ये 856 पिक्सल बाय 617 पिक्सल। तो अगर उसके हिसाब से मैं सेट कर सकता हूँ, और मैं देख सकता हूँ, देखो ये रिस्पॉन्सिव है, देखो एक तरीके से वो नीचे जा रहा है, फॉन्ट छोटे बड़े हो रहे हैं, लाइक दैट, बराबर। खैर इसको रिस्पॉन्सिव, फुल्ली रिस्पॉन्सिव नहीं कहते, बट आई एम जस्ट शोइंग यू। और अगर उतना ही नहीं, आपको अगर मोबाइल में देखना है, यू कैन क्लिक ऑन दिस रिस्पॉन्सिव, और बाय द वे ये नहीं आ रहा है तो यू शुड क्लिक ऑन दिस, आप यहाँ पे क्लिक करो, अगर ऐसा आ रहा है यहाँ पे क्लिक करो तो ये आ जाएगा, बराबर। और ये आ जाए उसके बाद में आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप क्लिक करो रिस्पॉन्सिव के ऊपर, यहाँ पे अलग अलग डिवाइसेस आपको दिखेंगे, वो डिवाइसेस में ये वेबसाइट कैसी दिखेगी वो भी दिखेगा। तो लेट्स से अगर iPad Pro के अंदर हम देखते हैं तो ऐसा दिखेगा वो वेबसाइट, और ये इसको 100% जूम कर देते हैं, बराबर। तो iPad Pro के अंदर इस तरीके से वेबसाइट वो दिखेगी। अगर डिवाइस को रोटेट करोगे तो कैसे दिखेगी, तो ऐसी दिखेगी, बराबर, और वर्टिकली ऐसी दिखेगी, राइट। और अगर मैं जाता हूँ iPad के अंदर, तो iPad के अंदर वो वेबसाइट ऐसी दिखेगी, उसको मैंने रोटेट किया स्क्रीन को तो ऐसी दिखेगी। अगर मैं जाता हूँ iPhone X के अंदर तो इट वुड लुक लाइक दिस, अगर रोटेट किया तो वो ऐसी दिखेगी, बराबर। तो ये सारी चीजें आप अलग अलग मॉडल्स के अंदर देख सकते हो। ये जो भी है सरफेस डुओ है, या गैलेक्सी है, सैमसंग गैलेक्सी है, गैलेक्सी S5 है, तो इसके अंदर अलग अलग मोबाइल्स के अंदर आप टेस्ट कर सकते हो। और अगर ये इतने मोबाइल में हो गया तो बहुत हो गया, आपकी वेबसाइट हर एक मोबाइल पे सही दिखेगी, बराबर। तो दिस इज सेकंड थिंग, कि जो आप रिस्पॉन्सिवनेस है आपकी वेबसाइट का, वो भी यहाँ से टेस्ट कर सकते हो कि अलग अलग वेबसाइट, अलग अलग डिवाइसेस पे ये वेबसाइट जो है वो किस तरीके की दिखेगी। सो इट्स अ रियली वेरी हेल्पफुल टूल, बहुत ही काम का टूल है। इसमें से बाहर कैसे निकलना है, वेरी सिंपल। बाहर निकलने के लिए आपको Ctrl+Shift+I प्रेस करना है, या फिर आप राइट क्लिक करो एंड इंस्पेक्ट पे, नहीं इंस्पेक्ट क्लिक करने से नहीं होगा, आपको Ctrl+Shift+I, मुझे शॉर्टकट से मैं यूज करता हूँ, और यू विल प्रेस दिस क्लोज, ये क्लोज बटन दबा दो, अब वापिस आ जाओगे, बराबर। अगेन आपको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाना है, आपको वापस आएगा। फिर आप Ctrl+Shift+I प्रेस करोगे तो वापस वही आ जाएगा। Ctrl+Shift+I अगेन प्रेस करके आप बाहर निकल सकते हैं, बराबर। मैं ये शॉर्टकट की ज्यादातर यूज करता हूँ, अगेन जैसे मैंने बताया आप यहाँ से भी क्लोज करके बाहर निकल सकते हैं। ये थे हमारे गूगल क्रोम के डेवलपर टूल्स। अब हम वापस जाएंगे हमारे PPTs के अंदर और देखते हैं हमारे पास नया क्या है। सो द नेक्स्ट इज फॉन्ट्स, इट्स वेरी एक्साइटिंग थिंग्स, क्योंकि फॉन्ट चेंज करना इज ऑलवेज वेरी एक्साइटिंग, राइट। तो हम थोड़े से फॉन्ट्स चेंज करेंगे, थोड़ा फॉन्ट्स के साथ प्ले करेंगे। तो लेट्स गो बैक इन द विजुअल स्टूडियो कोड। पहले तो ये हमारा गूगल क्रोम ओपन करेंगे, और साइड बाय साइड हम विजुअल स्टूडियो कोड भी ओपन करके रखते हैं, एंड वी विल चेंज सम फॉन्ट्स ओवर हियर। मैंने ऑलरेडी आपको हिंट दे दिया था फॉन्ट साइज बता के कि अभी हम फॉन्ट के बारे में कुछ करने वाले हैं। तो नाउ वी विल सी फॉन्ट साइज, फॉन्ट्स, ओके। तो मैं सारे इनपुट का फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ सो दैट वो आपको क्लियरली दिखे। फॉन्ट साइज लार्ज कर देते हैं, सेव कर दें। ये सॉरी, मैंने इनपुट का किया, मुझे करना चाहिए था ये एंकर टैग का। तो सभी एंकर टैग को मैं फॉन्ट साइज जो है वो लार्ज करना चाहता हूँ। आई थिंक इवन लार्जर वुड बी बेटर, राइट।
तो लार्जर से भी बड़ा लार्ज अगर कोई है तो मैं लिखता हूँ लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। नाउ इट लुक्स ओके, दिख रहा होगा शायद आपको अच्छे से। व्हाट आई वांट कि मैं इनके फॉन्ट्स, इस वेबसाइट इसके अंदर मैं कुछ फॉन्ट्स ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पे भी ये जो सबमिट नाउ है उसका भी फॉन्ट जो है मुझे लार्जर कर देना है। इन प्लेस ऑफ लार्ज आई वांट टू मेक इट लार्जर। ओके डन, तो ये मेरा हो गया। अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, एक्चुअली हम लार्ज लार्जर खेलते नहीं है कभी, वो फॉन्ट की साइज हम अलग तरीके से देते हैं, बट वो यूनिट्स अभी हमने स्टडी नहीं किया ना, तो मैं आपको ये नहीं दिखा रहा। अभी मैं आपको ये नॉर्मल लार्ज लार्जर वाला कुछ समझा रहा हूँ। अभी मुझे उसके फॉन्ट्स चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एंटर मारूंगा और लिखूंगा फॉन्ट फैमिली। तो अगर मैं इसको फुल स्क्रीन करूं तो आपको दिखेगा फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली। और देखो यहाँ पे ये सारे फॉन्ट जो है वो सजेशन में मुझे दे दिए, कुरियर न्यू, फ्रैंकलिन गोथिक, ये पहले ये जो पूरा दिख रहा है एक लाइन एक ही टाइप के फॉन्ट है, कुरियर न्यू, कुरियर मोनोस्पेस। सो अगर मैंने ये रखा तो उसका फॉन्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर मैं सेव करूंगा आपको दिखेगा तुरंत, देखो उसका जो फॉन्ट है वो कुरियर न्यू हो गया, बराबर। अगर मैं इसको हटा देता हूं, फैमिली, और मैं रखता हूं फ्रैंकलिन गॉथिक मीडियम, या मैं रखता हूं ल्यूसिडा सेंस इम्पैक्ट रखते हैं। चलो ये सारे फॉन्ट्स अवेलेबल है, ये नहीं, ये ऊपर वाले सारे फॉन्ट्स अवेलेबल। लेट्स सी, हाँ बस इतने, ये सारे फॉन्ट्स जो है वो अवेलेबल है यहाँ से ऊपर तक। तो लेट्स से इम्पैक्ट रखते हैं, और आप देखोगे तो यहाँ पे ये तो एरियल नैरो बोल्ड है, तो पता नहीं कैसे दिखेंगे। लेट अस सेव, हाँ नहीं दिखते अच्छे, तो इसको निकाल देते हैं। फॉन्ट फैमिली और ये वर्डाना रखते हैं, ठीक है, सेव। तो चलो ये रखते हैं कुछ भी फॉन्ट, अगर कि ये बाय डिफॉल्ट हमारे सिस्टम के अंदर बिल्ट इन फॉन्ट आते हैं, तो कभी कभी वो उतने अच्छे होते भी नहीं है। फ्रेंकली स्पीकिंग बहुत कम वेबसाइट में आप ये फॉन्ट्स, कोई वेबसाइट में आप यूजुअली सारे देखोगे नहीं जो भी यहाँ पे आते हैं। तो आप यूजुअली वेबसाइट के अंदर कौन से फॉन्ट देखोगे, ये जो फॉन्ट्स है जो आपको यहाँ पे दिखे हुए हैं, जब जो बिल्ट इन आते हैं मोस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, वो फॉन्ट को बोलते हैं वेब सेफ फॉन्ट। मैं आपको पीपीटी में दिखाऊं, दे आर कॉल्ड वेब सेफ फॉन्ट्स। तो वेब सेफ फॉन्ट्स मतलब वो कोई भी कंप्यूटर पे चलेंगे, कोई भी कंप्यूटर पे वो फॉन्ट्स दिखेंगे और वैसे ही दिखेंगे जैसे आपके कंप्यूटर पे दिखते हैं, क्योंकि सभी ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर ये बिल्ट इन आता है, तो वो सेम ही दिखेंगे। बट कुछ फॉन्ट ऐसे होते हैं जो आपको ऑनलाइन डाउनलोड करने पड़ते हैं, दे आर कॉल्ड वेब फॉन्ट्स। तो वेब फॉन्ट्स जो होते हैं उसमें आपको बहुत वेराइटीज मिलती है, बहुत ब्यूटीफुल दिखते होते हैं वो फॉन्ट्स। और उतना ही है कि कभी कभी ऐसा वैसे होता नहीं है, बट शायद कभी ऐसा हो सकता है, अगर कोई बहुत पुराना कंप्यूटर यूज कर रहा है, वो फॉन्ट उसके कंप्यूटर में शायद से ना दिखे, शायद से। बट अगेन अगर वो गूगल क्रोम यूज करता है तो दिखेंगे, क्योंकि मैं जो वेबसाइट आपको सजेस्ट करने वाला हूँ फॉन्ट के लिए, इट इज नथिंग बट गूगल फॉन्ट्स। गूगल फॉन्ट से आप वेबसाइट फॉन्ट जो है वो डाउनलोड कर सकते हो और उनको यूज कर सकते हो। दो तरीके हैं फॉन्ट को यूज करने के, आई विल शो यू बोथ ऑफ देम। हम पहले तो गूगल फॉन्ट्स में जाते हैं, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और हम लिखेंगे गूगल फॉन्ट्स और सर्च करेंगे। पहला वेबसाइट आता है fonts.google.com, जाओ वहां पे, और यहाँ पे ढेर सारे फॉन्ट्स हो गए। जैसे ये रोबोटो जो फॉन्ट है, बड़े फेमस फॉन्ट है, आपको बहुत जगह पे मिलेगी, वन ऑफ माय फेवरेट एज वेल। फिर ये ग्लोरी जो है वो भी अच्छे दिखते हैं। तो आपको जो भी फॉन्ट्स दिखे, यहाँ पे हजारों फॉन्ट्स है, हजारों फॉन्ट्स। और यहाँ प्रीव्यू के साथ में दिए हुए हैं, देखो रोबोटो जो है वो ऐसा दिखता है, पॉपिंस जो है वो ऐसा दिखता है, इट्स अ हिंदी फॉन्ट पॉपिंस, बराबर। ये अर्बनिस्ट है, बराबर, ये ओपन सेंस, ये ढूंढो आप, इतने सारे फॉन्ट्स है कि आप ढूंढते रह जाओगे, देखते रह जाओगे, फॉन्ट्स फिनिश नहीं होंगे। तो आपको यहाँ से जो भी फॉन्ट पसंद पड़े वो फॉन्ट आप ले सकते हो। तो लेट अस पिक रोबोटो को लेते हैं। तो मैं रोबोटो पे क्लिक करूंगा, मुझे मिल गया। तो इसमें से ये जो है वो उसका थीन वर्जन है,
वही थीन मतलब 100 का जो है थीन 100 उसी का इटैलिक है। अभी ये जो नंबर जो लिखा हुआ है 100 वो जैसे जैसे प्लस होता जाएगा वो फॉन्ट डार्कर होते जाएंगे। तो ये लाइट फॉन्ट है बट वो 300 उसकी थिकनेस है तो वो थोड़े बोल्ड दिख रहे हैं। ये इटैलिक में है, ये रेगुलर है। रेगुलर उसके कितने हैं 400 के। तो रेगुलर मतलब ये मोस्ट ऑफ द टाइम हम रेगुलर फॉन्ट जो है वो ही यूज करते हैं। तो लेट्स से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट दिस टाइप, तो यहाँ पे आ गया ये। और ये गूगल आपको ये बोलता है कि अगर आपको ये चाहिए तो ये जो लिंक है CSS का उसको आप इंक्लूड कर दो। तो इसको आप पकड़ लो, यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी कर दो और आप क्या करो कि आपके वेबसाइट में जाओ और सबसे ऊपर जो आपका हेड टैग है, हेड टैग है उसी के अंदर ये CSS को भी जोड़ दो। जैसे आपने ये हमने एक CSS लिंक की थी वैसे ये यहाँ पे पेस्ट कर दो वो लिंक। तो यहाँ पे आपको 3 जो है लिंक मिल गई। पहली लिंक है pre-connect fonts.googleapis.com, pre-connect fonts.gstatic.com। तीसरी लिंक ये गूगल API के अंदर की जो स्टाइल शीट है उसके लिए, बराबर, कौन सी, रोबोटो वाली, बराबर। तो ये हमने कॉपी कर लिया, सेव कर दे। और अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, CSS रूल स्पेसिफाई फैमिलीज, ये रहा फॉन्ट फैमिली रोबोटो sans serif। ओके, ये इस तरीके से आपको स्पेसिफाई करना है। तो यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, Ctrl+C, और ये जो मैंने फॉन्ट लिखे थे कहाँ गया, ये रहा वर्डाना वाला, उसको हटा के उसकी जगह पे वैसे लिखना है। देखो गूगल ने आपको सब कुछ दिया हुआ है, CSS लिंक करनी है वो भी दिया है, और अंदर CSS के अंदर आपको क्या लिखना है वो भी दिया हुआ है। तो ये लिखना है फॉन्ट फैमिली रोबोटो sans serif, तो वो हमने लिख लिया फॉन्ट फैमिली रोबोटो sans serif, और इनफैक्ट लिखा नहीं, हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। और जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, देखो मेरी वेबसाइट के अंदर सबमिट नाउ का बटन जो है वो ब्यूटीफुल सा हो जाएगा, राइट। तो नाउ इट लुक्स कूल, अच्छा दिख रहा है, बराबर। ऐसे बहुत सारे फॉन्ट्स हैं जिसका आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली गूगल से लेके। ओके, तो उसमें ये जो तरीका जो है, जो हमने जिस तरीके से फॉन्ट्स गूगल से लिए उसको बोलते हैं हमने CDN के थ्रू लिए। ये जो हमारी CDN है, CDN का मतलब होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, मतलब ये एक नेटवर्क के ऊपर ये फॉन्ट है, कंटेंट है फॉन्ट, वो हमें डिलीवरी नेटवर्क से होती है, तो ये ऑनलाइन होती है। बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स है और कुछ बेनिफिट्स है। बेनिफिट ये है कि बहुत सिंपल टू यूज है, एकदम इजीली कनेक्ट हो जाता है और यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम कब आता है कि अगर वो सर्वर जहां से ये फॉन्ट आ रहा है अगर वो खराब हुआ तो आपके फॉन्ट जो है वो बेसिक तरीके के दिखेंगे वेबसाइट के अंदर। फॉन्ट दिखेंगे, कुछ लिखा हुआ दिखेगा, ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, कुछ लिखा हुआ दिखेगा, बट वो क्या कैसा दिखेगा, बेसिक फॉन्ट में दिखेगा, बराबर। तो वो हमेशा ध्यान रखना है। दूसरी बात ये है, अभी आप हमको लगेगा कि ये गूगल का सर्वर कब बंद होने वाला है, ये सही बात है, गूगल का सर्वर बंद नहीं होने वाला है, पर हो सकता है गूगल उस फॉन्ट को डिसकंटिन्यू कर दे और उसकी जगह, क्योंकि वो तो फाइनली तो उनकी प्रॉपर्टी है, तो हो सकता है वो उसको डिसकंटिन्यू कर दे। तो आपकी वेबसाइट में जहां जहां भी वो फॉन्ट्स यूज हुए वो सब जो है वो गड़बड़ वाले आ जाएंगे, बराबर। तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि हमारे फॉन्ट्स वैसे के वैसे रहे, भले सर्वर में कुछ भी हो, जो कुछ भी होना है वो हो, बट हमारे वेबसाइट के अंदर उसका इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। हमारे पास हमारा सब कुछ एक बैकअप जैसा होना चाहिए, नो प्रॉब्लम। गूगल आपको वो भी फैसिलिटी देता है। आपको क्या करना है, गूगल फॉन्ट्स में जाके ये लिंक नहीं करना है, आपको क्या करना है, इंपोर्ट पे क्लिक करना है। और अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे रेगुलर जो है और नाउ डाउनलोड ऑल, ये मैं करूंगा। एक ही है मेरे पास यहाँ पे फॉन्ट, मैंने एक ही लिए रोबोटो, तो मैं एक और फॉन्ट ले लेता हूँ, चलो। तो लेट मी गो हियर, उप्स, शायद से मेरे कार्ड के अंदर फिर से मुझे रोबोटो डालने पड़ेंगे। रोबोटो आ गए। अब मैं बैक जाता हूँ और अब मैं ये ग्लोरी वाले फॉन्ट मिलता हूँ, उसमें भी रेगुलर वाले मैं ढूंढूंगा।
रेगुलर, सिलेक्ट दिस स्टाइल और मैं यहाँ डाउनलोड ऑल पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन पूछेगा कि कहाँ पे आपको डाउनलोड करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ फॉन्ट्स डाउनलोड किए हैं तो इसलिए वो मुझे यहाँ दिखा रहा है। बट नाउ आई विल गो इन आवर कोर्स फोल्डर और मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ, गूगल फॉन्ट्स। कोई भी नाम रख सकते हो आप और इसके अंदर सेव कर देता हूँ। वो डाउनलोड हो गया। अब इसमें जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लंबा है, सो वो समझना बहुत जरूरी है। अभी हम जाएंगे उस जगह पे जहां पे हमने वो डाउनलोड किया। ये रहे गूगल फॉन्ट्स। यहाँ पे राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर करूंगा तो मुझे दोनों फॉन्ट्स जो है वो मिल गए, ग्लोरी और रोबोटो। अब मैं क्या करूंगा, ये दोनों फॉन्ट्स जो है उन दोनों फॉन्ट्स को उठा के मेरी रूट डायरेक्टरी में फॉन्ट्स नाम के फोल्डर में डाल दूंगा। तो यहाँ पे ये मेरी रूट डायरेक्टरी जहाँ पे मेरा HTML CSS वगैरह पड़ा हुआ है। इसी के अंदर मैं फॉन्ट्स नाम का या फिर इसी फोल्डर को मैं रख सकता हूँ और या फिर फॉन्ट्स नाम का एक फोल्डर बनाता हूँ। जैसे हम CSS नाम का एक फोल्डर बनाते हैं, सारी CSS उसमें रखते हैं, सेम पे मैंने ये फॉन्ट्स नाम का फोल्डर बनाया और ये दोनों फॉन्ट है उनको कट करके मैं वहां पे पेस्ट कर देता हूँ। शायद वो कहीं ओपन किया हुआ है। हाँ ओपन है। कॉपी कर यहाँ पे मेरे दोनों फॉन्ट्स जो है उनके सारे फैमिली आ गए। वो थीन वाला भी आ गया, बोल्ड वाला भी आ गया और रेगुलर वाला भी आ गया। तो हमें तो ये रेगुलर वाला चाहिए। इसमें भी ग्लोरी के अंदर भी हमें सारे जो उसके दोनों वर्जन है वो मिल गए। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जाऊंगा मेरे विजुअल स्टूडियो कोड में और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मेरा जो स्टाइल है CSS जो है उस CSS के अंदर, CSS के लिए मैं एक नया CSS एक्चुअली बनाऊंगा और वो CSS क्या होगा, उसको मैं बोल दूंगा फॉन्ट फेस, राइट। तो fonts.css इनफैक्ट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नया CSS बनाता हूँ, fonts.css। इस CSS के अंदर मैं इस तरीके की कुछ कोडिंग लिखूंगा। देखो फॉन्ट फेस करके लिखूंगा और उसमें फॉन्ट फैमिली और SRC आपको याद रखने की जरूरत नहीं, विजुअल स्टूडियो कोड अपने आप आपको दे देगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ @font face। तो देखो अपने आप उसने दे दिया फॉन्ट फैमिली। यहाँ पे आप फॉन्ट फैमिली का जो नाम रखना चाहते हो रखो, लेट्स से रोबोटो लिखता हूँ मैं और URL। तो URL में मैं ऐसे करके यहाँ पे लिखूंगा फॉन्ट्स के अंदर, रोबोटो के अंदर रोबोटो regular.ttf। तो ये क्या है मेरा, ये है मेरा फॉन्ट फैमिली रोबोटो। मैं एक कमेंट मार देता हूँ, फॉन्ट फैमिली रोबोटो, ऐसा कुछ टाइटल लिख लेते हैं, ठीक है। कमेंट रखने से चीजें बहुत अच्छे से बाइफरकेट होती है। कॉपी करता हूँ इसी लाइन को, मैंने कॉपी लाइन डाउन किया और यहाँ पे अब मैं किसके लिए करूंगा, ग्लोरी था शायद से उसका नाम, ग्लोरी। तो इसको मैं नाम भी देता हूँ ग्लोरी और यहाँ पे ये हटा देता हूँ फॉन्ट्स ग्लोरी और उसके अंदर ग्लोरी रेगुलर लिखा हुआ है कुछ, एक इटैलिक है, एक वेरिएबल फॉन्ट है। तो ऑब्वियसली इटैलिक जो है वो तो हमारे काम के नहीं है। स्टैटिक के अंदर देखते हैं क्या है, ये रहे स्टैटिक के अंदर सारे फॉन्ट्स है। तो हमें चाहिए रेगुलर, ग्लोरी रेगुलर TTF फॉन्ट का फाइल होता है, राइट। तो ये हमने दोनों फॉन्ट जो है वो लिख लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना है। देखो गूगल फॉन्ट्स मैंने बंद कर दिया, बट इट वाज देयर, जहां से मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ कहां से वो मिलेगा आपको। जैसे ये
रोबोटो को हम डाल देते हैं और यहाँ पे जरा इंपोर्ट देखोगे, देखो आपको यहाँ इंपोर्ट फंक्शन दिया हुआ है, बट ये वाला यूज करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको करना है सीधा ही आपको यूज करना है। चलो हमारी जो CSS है इसके अंदर ये font.css को आपको इंपोर्ट करना है। इसको मैं सेव कर देता हूँ। हमारी CSS कहाँ पे, ये रही स्टाइल टैग के अंदर। यार जब आप वेबसाइट बनाओगे तो ये वाली CSS भी आप दूसरी ऐसी ही फाइल के अंदर रखोगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, @import URL और क्या font.css। जैसे ही आप इसको बुला लोगे font.css को, यहाँ पे इंपोर्ट कर दोगे आपके स्टाइल के अंदर, आपकी CSS के अंदर, तो आप कहीं पर भी वो फॉन्ट्स का यूज कर पाओगे जो आपने यहाँ पे आपने मेंशन किया, रोबोटो और ग्लोरी। तो अभी हम ग्लोरी कर देते हैं उसको। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्लोरी, एग्जैक्टली वर्ड लेटर टू लेटर वही होना चाहिए जो यहाँ पे है, बराबर। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बट ये जो है वो होना चाहिए। तो अगर G कैपिटल है तो यहाँ G कैपिटल होना चाहिए, अगर यहाँ G स्मॉल है तो यहाँ G स्मॉल होना चाहिए। और अब हम यहाँ पे इसमें देखेंगे कि क्या बदलाव आता है जैसे ही हम इसको सेव करेंगे। वो ये फॉन्ट्स जो है वो टोटली नए फॉन्ट्स के अंदर चेंज हो चुके हैं। और इसको मैं XX लार्ज कर देता हूँ। अब आपको क्लियरली दिखेगा, देखो ग्लोरी वाले जो फॉन्ट थे एग्जैक्टली वही फॉन्ट जो है वो आ चुके हैं। अभी मैं नहीं चाहता इसको XX लार्ज करना, मैं इसको X लार्ज ही करना चाहता हूँ, बट साथ में मैं चाहता हूँ वो बोल्ड हो जाए। बोल्ड के लिए मैं क्या करूंगा, फॉन्ट वेट, यहाँ देखो ये 100, 200, 300 आप यहाँ से कर सकते हो, बराबर। 400 नॉर्मल है, चाहो तो जितने बोल्ड करना चाहो उतने बोल्ड कर सकते हो। से मैं सेव करता हूँ तो दे आर नाउ बोल्ड, बराबर। उसका वेट जो है वो 600 हो गया है, तो दे आर नाउ बोल्डर। तो लाइक दिस यू कैन प्ले विद द फॉन्ट्स, आप फॉन्ट के साथ प्ले कर सकते हो। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने अभी आपको 2 तरीके बताए फॉन्ट्स को इंपोर्ट करने के। तरीका नंबर 1 है यूजिंग CDN। तो अगर आप CDN से यूज करते हो, इजी प्रोसेस है, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, सिर्फ 1-2 लाइन के कोड लिखने, वो भी लिखने नहीं है, कॉपी ही करने हैं आपको तो गूगल से। सो ये हम करते हैं जब हमें डेमो वर्जन बनाना है वेबसाइट का, हम ये यूज करते हैं। 1 सेकेंड, यूज करते हैं हम, ये यूज करते हैं जो हम वेबसाइट का डेमो वर्जन बनाते हैं, जिसको बोलते हैं बीटा वर्जन। और फिर एक बार हमें ऑर्डर वगैरह सब कंफर्म हो गया है, हमारा पेमेंट वगैरह सब आ गया है और हम सब मतलब अभी वेबसाइट फाइनली डिप्लॉय करनी है, तो हम CDN की जगह ये ज्यादा प्रीफर कर लेते हैं। लास्ट में हम ये मेहनत करने का काम जो है वो लास्ट में करते हैं, बराबर। तो हमने और देखो मेहनत में भी कुछ नहीं करना है, विजुअल स्टूडियो कोड आधा काम आपको दे देता है। आपको एक जो फॉन्ट्स है वो डाउनलोड करना है, उसका zip फाइल, उसको एक्सट्रैक्ट करना है, और जिस फोल्डर के अंदर यहाँ पे लिखा है रूट फॉन्ट्स, मतलब जिस फोल्डर के अंदर आपका HTML index.html वगैरह पड़ा है, उसी के अंदर फॉन्ट्स नाम का एक फोल्डर बना दो, उसके अंदर वो zip फाइल्स को एक्सट्रैक्ट किया हुआ है वो फाइल्स रख दो। फिर क्या करो, एक CSS बनाओ फॉन्ट्स नाम की, बराबर। fonts.css या कोई भी नाम रखो, फर्क नहीं पड़ता, पर यूजुअली आप यही नाम देखोगे। तो fonts.css नाम की एक CSS फाइल बनाओ और उसके अंदर खाली @fontface लिखो, ये सारा अपने आप आ जाएगा। करना क्या होगा, खाली आपको यहाँ पे नाम चेंज करना होगा, ये नाम आप पूरी वेबसाइट में यूज करने वाले हो, तो यहाँ पे वो नाम रखो। और दूसरा आप क्या करोगे, यहाँ पे उसका URL दे दोगे कि वो फॉन्ट आपके कंप्यूटर पे कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इट विल बी वेरी इजी टू डू दैट, राइट। ये भी कुछ ना डिफिकल्ट नहीं है। और लास्ट में आपकी जो मेन स्टाइल शीट है जिसमें आप स्टाइलिंग करते हो वेबसाइट का, उसके अंदर वो फॉन्ट वाली जो CSS है उसको इंपोर्ट कर दो। सो आप सारे के सारे फॉन्ट्स जो आपने फॉन्ट पेज के अंदर बनाया के रखे हुए हैं, सारे फॉन्ट्स आप यूज कर सकते हो, राइट। तो ये दोनों तरीके हैं। शुरुआत आप करना CDN से, ये इजी रहेगा। उसके बाद में आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो कि इसको चलो करके देखते हैं कि कैसे विदाउट CDN फॉन्ट डाउनलोड करके ये कैसे किया जाए। तो दैट्स हाउ यू विल मेक लिटिल बिट प्रैक्टिस एंड आपको ज्यादा समझ में भी आएगा, बराबर।
तो ये हमारे वेब सेफ फॉन्ट हो गए, वेब फॉन्ट हो गए, इसमें हमने गूगल फॉन्ट की यूज किया एंड CDN से और डाउनलोड करने से हमने देखा. एंड नाउ वी विल सी फॉन्ट साइज एंड ऑल which we'll see in the next class. तो नेक्स्ट क्लास में हम ये सारी चीजें सीखने वाले हैं. फॉन्ट साइज एक्सेल क्या होता है, लाइन हाइट क्या होती है, फॉन्ट वेट क्या होता है, जैसे हमने अभी फॉन्ट वेट देखा, फॉन्ट स्टाइल क्या होता है, फॉन्ट वेरिएंट क्या होता है. तो ये सारी फॉन्ट्स के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो हम देखने वाले हैं. एंड देन हम रिस्पॉन्सिव डिजाइन रिक्वायरमेंट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे इन द अपकमिंग लेक्चर. सो दैट्स इट फॉर टुडे. That's it for this video in fact. Bye bye, see you, take care, see you soon in the next